The wisest mind has something yet to learn. George Santayana. Hi guys, welcome to the गवर्नमेंट सर्विसेज यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो डैट फ्यूचर में कोई भी मेरी वीडियो ना मिस करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस एंड क्विज। सो गाइज, आज हम यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आज का जो एडिटोरियल है उसका टॉपिक है ओपन ऑल द सेम ऑन CGI ऑफिस एंड RTI एक्ट। आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ कि इस एडिटोरियल में हम क्या एनालिसिस करेंगे, राइट। यहाँ पे सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी अब RTI एक्ट के अंडर कवर हो चुका है। मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जितने भी हमारे हायर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सारी इंफॉर्मेशन अब पब्लिक डोमेन में रहेगी। उनके पास कितने पर्सनल एसेट्स हैं, राइट। ये सब इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रहेगी, तो कोई भी इंडिविजुअल अब RTI फाइल करके ये सारी डिटेल्स निकाल सकता है या फिर गवर्नमेंट से डिमांड कर सकता है। स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सभी पॉइंट्स मैंने द हिंदू एडिटोरियल से पिक किए हैं। ये बहुत बेनिफिशियल रहेंगे बिगनर्स के लिए स्पेशली, कि कैसे उनको रीड करना है। मैं आपको रीड करके इसको हिंदी में जो कि डिकोड करूँगा, और इसके नीचे मैंने वोकेबलरी भी समझाई है, मीनिंग जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी दिए हैं, सो डैट बिगनर्स को यहाँ पे अच्छी तरह समझ आए, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट is often used to delineate the need of the disclosure of matters related to the public interest through the right to information mechanism। यहाँ पे ये जो फ्रेज है सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, ये फ्रेज जो कि है मोस्टली यूज की जाती है। डिलिनिएट मीन्स डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइजली, मीन्स इस टर्म को यूज किया जाता है ताकि किसी भी चीज को क्लियरली समझाया जा सके। That is disclosure of the matters related to the public interest through the RTI information। मीन्स जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर हैं, फॉर एग्जांपल ये जो कोर्ट्स हैं, ये जो गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये किन के लिए बनी है? ये हमारे लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए बनी है। इनकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है डेफिनेटली वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, बिकॉज सभी इंडिविजुअल को यहाँ पे हक है कि वी शुड नो कि हमारे लीडर्स या फिर हमारी जुडिशरी, राइट, उनकी क्या पर्सनल डिटेल्स हैं, वो सबको अवेलेबल होना पब्लिक डोमेन में। इट्स अ राइट, राइट। इसीलिए यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर इसको कवर किया गया है। एंड सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, इसकी मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर कुछ भी लाइट में रहेगा, मीन्स चीज़ें जो ओपन में रहती हैं, दोज थिंग्स आर मोर क्लियर, राइट। जो कि है चीज़ों को अंधेरे में रखने से अच्छा उनको लाइट में लाया जाए, उनको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, सबके सामने लाया जाए, सो डैट अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, राइट। इन सब के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन ने यहाँ पे CGI का ऑफिस भी कवर किया है। सेकंड पॉइंट, द डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स बाय मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेटर्स बिसाइड्स इलेक्टोरल कैंडिडेट्स have gone a long way in shedding light on the public authorities and provided the citizenry more relevant information about their representatives। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि ये जो सभी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रहती है, ये हम सभी सिटीजन्स को हेल्प करती है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हमें जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट क्लियरली शोज़ कि क्या वो लॉयल है और आइदर ही इज़ चीटिंग ऑन अस। चीटिंग ऑन अस मीन्स क्या वो हमारा जो पब्लिक का पैसा है उनको वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, राइट। इसीलिए ये सभी इंफॉर्मेशन आप सबको पता होगा कि रिसेंटली राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर ये सभी हमारे जितने भी इलेक्टोरल कैंडिडेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं RTI फाइल करके। थर्ड पॉइंट, येट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज hitherto refused to share information on their personal assets citing the express lack of public interest। यहाँ पे ऑल्दो हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है हमें, लेकिन अभी तक आज की डेट तक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो कि है RTI के अंडर नहीं लाया गया था। उनका जजेस का ये कहना था कि पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है कि हमारे पास क्या है, ये साइड करते थे आज तक। हिदरटू का मीनिंग अगर आप देखोगे तो अनटिल नाउ। अभी तक जजेस यही कह रहे थे कि ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर नहीं है, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, राइट, ये सभी पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन अब ये RTI के अंडर कवर कर लिया गया है। फोर्थ पॉइंट,
The welcome ruling by a 5-member constitutional bench of the Supreme Court that the office of Chief Justice of India is a public authority. So यहाँ पे 5 बेंच की जजेस की यहाँ पे रूलिंग आई है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस का ऑफिस जो है वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी है। मींस हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं, सो डेट इज ऑल्सो पब्लिक अथॉरिटी। सो जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी है, यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखोगे, ऑफिशियल डेफिनेशन, एन एंटिटी एस्टेब्लिश्ड फॉर द पब्लिक पर्पस, राइट। सो यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी है चीफ जस्टिस का ऑफिस भी। सो अंडर द आरटीआई एक्ट, एज मच एज द एपेक्स कोर्ट इटसेल्फ नाउ enables the disclosure of the information such as judges पर्सनल एसेट। सो यहाँ पे सिंस ये पब्लिक ऑफिस है, तो पब्लिक को पूरा हक है ये जानने का कि हमारे जो नुमाइंदे ऊपर बैठे हैं, सो वो क्या होल्ड करते हैं, राइट। जैसे कि उनके पास कितने पर्सनल एसेट्स हैं, ये सब इंफॉर्मेशन अब पब्लिक डोमेन में रहेगी और हम ये रिट्रीव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे 5th पॉइंट, द जजमेंट मेजॉरिटी ओपिनियन रिटन बाय जस्टिस संजीव खन्ना एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड दैट डिस्क्लोजर इज द फेसेट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। सो यहाँ पे जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि ये 5 जजेस का एक पैनल बना था, उन्होंने जब डिस्कस किया कि क्या ये सही रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को आरटीआई के अंडर लाने का, सो उन सब ने यही ओपिनियन दिया कि यस इट्स करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिंस इट्स अ पब्लिक ऑफिस, पब्लिक अथॉरिटी है, सो फर्दर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने के लिए जजेस में, उनकी डिसीजंस में, सो डिस्क्लोजर इज अ फेसेट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना भी एक इसी चीज का पहलू है, डेट इज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी का एक पहलू है। 6th पॉइंट, द बेंच यूनानिमसली आर्ग्यूड दैट द राइट टू know under the RTI Act was not absolute and this had to be balanced with the right of privacy of the judges। so यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट और रखा, सबकी यहाँ पे सहमति हुई, यूनानिमसली मीन्स एग्रीड बाय ऑल, कि आरटीआई एक्ट ठीक है लेकिन यहाँ पे इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, मीन्स इट इज़ नॉट परफेक्ट। सो यहाँ पे इट शुड बी बैलेंस्ड विद द राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ जजेस। सो यहाँ पे प्राइवेसी ऑफ जजेस को भी ध्यान में रखा जाएगा, राइट। सो जो भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वही आएगी, कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा उनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। सो ये भी उन्होंने इस पॉइंट में ध्यान रखा है, बहुत क्लियरली यहाँ पे 6th पॉइंट में समझाया गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट, बट द key takeaways from the judgment is the disclosure of details of serving judges personal asset was not a violation of their right to privacy। लेकिन इस पूरी जो जजमेंट है, इसका जो रिजल्ट आया है, इसका आउटकम क्या है, इसका मेजर टेक अवे क्या है, की फैक्ट ये है कि जजेस की पर्सनल इंफॉर्मेशन इज नॉट अ राइट टू प्राइवेसी, इट कैन बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक, राइट। ये पूरा सारांश है इस एडिटोरियल का। 8th पॉइंट, opinion also argued that information related to issues such as judicial appointments will also be subject to the test of public interest and procedures mandated in the RTI Act that specify that views of the third parties must be sought। so यहाँ पे आप सबको पता होगा कि अभी जितने भी जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सो फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स रहते हैं उसके अंदर, ओपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर्स रहते हैं, राइट। सो लेकिन इसको भी अब पब्लिक डोमेन में लाने की यहाँ पे बात की जा रही है। क्या प्रोसेस रहता है, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमने ये जो पर्टिकुलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको ही क्यों अपॉइंट किया, दूसरे किसी जो कि है जज को क्यों नहीं अपॉइंट किया। सो ये सभी इंफॉर्मेशन भी पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे आने वाली है। सो 7th पॉइंट, द आरटीआई एक्ट इज अ स्ट्रॉन्ग वेपन दैट एनहांसेस अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन एक्टिविज्म एंड कंसिक्वेंटली पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। सो यहाँ पे आरटीआई एक्ट गाइज आप सबको पता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जो आम इंसान है, हमारे जैसे आम लोग हैं, उनके हाथ में आरटीआई एक्ट इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन, जो कि अकाउंटेबिलिटी में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है हमारे जजेस को। सिटीजन एक्टिविज्म मीन्स सिटीजन्स कैन बी मोर एक्टिव, दे कैन बी मोर पार्टिसिपेटरी इन ऑल दीज थिंग्स एंड फर्दर इट एनहांसेस डेमोक्रेसी। सो 8th पॉइंट, its implementation has come under strain in recent years due mainly due to central government's apathy and disregard। so यहाँ पे RTI Act is a very strong weapon, लेकिन आपको पता होगा कि रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी जो किया है, RTI Act को curtail कर दिया है, राइट। सो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप सबको पता होगा कि
रिसेंटली काफ़ी इस आरटीआई में चेंजेस की थी। मींस कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। सो ये जो कर्टेलिंग लगाई गई है इनको रोकना चाहिए, बिकॉज जितना भी ये लाइट में रहेगा, क्लियर रहेगा पब्लिक अथॉरिटीज़ को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में डिटेल्स, सो डैट वुड फर्दर एड टू अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. So, ninth point. Yet, despite this, the Supreme Court judgment paves the way for the greatest transparency and could now impinge upon issues such as disclosure under the RTI Act by other institutions such as registered political parties. So, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर ऑफिस आरटीआई अंडर कवर किया गया है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी अब जो है यहाँ पे सामने आना पड़ेगा और अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट, दिस इज अ वाइटल एज पॉलिटिकल पार्टी financing is a murky area. Murky means morally questionable, marked by opacity and exacerbated makes the problem worse by the issues of electoral bonds precluding citizens from fully informed ऑन सोर्सेज ऑफ पार्टी इनकम. सो यहाँ पे मेजर इशू जो पॉलिटिकल पार्टीज में आता है वो क्यों आरटीआई को चेंज करती रहती है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग कहाँ से आ रही है ये कोई भी पार्टी नहीं बताना चाहती. सो रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने के लिए कहा था कि जितनी भी पार्टीज को फंडिंग जाएगी वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जाएगी. सो यहाँ पे कोई भी क्लियर सोर्स नहीं है. अगर आपको या मुझे कल जानना हो कि बीजेपी की हो या कांग्रेस को या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो हमें क्लियरली नहीं पता लग सकती, बिकॉज यहाँ पे आरटीआई एक्ट के साथ छेड़खानी की गई है. राइट. सो गाइज, आई होप लेक्चर पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज़ मेरा वर्क अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए. इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं. And lastly, thank you so much, and I am sure I would have added value to your life today by explaining you this editorial, and आपको clearly समझ आया होगा. And guys, कल next lecture रहेगा, so see you tomorrow. Thank you.